हम सभी के मन में यह सवाल ज़रूर आता है, काश हमारे पास ऐसा कोई तरीका होता जिसकी मदद से हम कोई भी किताब जल्दी जल्दी याद कर लेते। लेकिन असलियत में जब भी हम कोई नई किताब पढ़ते हैं तब उसे पढ़ने में हमारा या तो दिमाग नहीं लगता या फिर थोड़े समय बाद हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजी के पास ऐसे कई टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे हम अपने समझने के ढंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाई के रोचक तथ्यों के बारे में जानेंगे। आप सभी का स्टडी सक्सेस की 95 चैनल पर स्वागत है। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि हमारी आने वाली प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। पॉइंट नंबर 1, 30-40 मिनट तक लगातार पढ़ना और फिर 10 मिनट का ब्रेक लेना यह सबसे कारगर तरीका है नई चीज़ों को याद रखने में। किसी टॉपिक को ऐसे पढ़ें जैसे आप किसी को समझा रहे हो। ऐसे में हमारा दिमाग जल्दी जल्दी चीज़ों को सीखता है। अगर आप पढ़ाई करते समय च्युइंगम चबा रहे हैं और समान फ्लेवर का च्युइंगम परीक्षा के दौरान चबाते हैं तो आपके सभी चीज़ें याद रखने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। एक मूर्खतापूर्ण सवाल का जवाब तुरंत ताने के साथ देने वाले का मस्तिष्क स्वस्थ माना जाता है। विद्यार्थियों को परीक्षा से पहले केला खाना चाहिए, इससे उनमें एनर्जी बनी रहती है और केले में मौजूद हाई पोटेशियम उनके दिमाग को तेज बनाता है। दिमाग तेज करने के लिए दही खाएं, क्योंकि दही में अमीनो अम्ल होता है जिससे टेंशन कम होता है और दिमाग की क्षमता बढ़ती है। एक शोध की माने तो 73% कॉलेज के छात्र नींद की समस्या से जूझते हैं। नींद को भगाने के लिए आप कॉफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन की मात्रा होती है। परीक्षा से पहले आप उन चीज़ों को किसी नोटबुक में लिख डालिए जिन चीज़ों की आपको चिंता सता रही है। ऐसा करने से कुछ समय के लिए हमारा दिमाग फोकस हो जाता है और हमारे अंदर गजब की सकारात्मक ऊर्जा पैदा हो जाती है। नोट्स बनाने के एक दिन के अंदर पढ़ लेने से आप उन्हें 60% से ज़्यादा याद कर लेते हैं। पढ़ाई करते समय चॉकलेट खाना आपको और ज़्यादा स्मार्ट बना सकता है। ऐसा करते समय हम नई चीज़ों को बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अगर आप जल्दी जल्दी अध्ययन करना चाहते हैं तब किसी भी टॉपिक का पहला और अंतिम पैराग्राफ पढ़िए, इसके बाद मिडिल का पैराग्राफ पढ़िए। ऐसा करने से आपको पूरे टॉपिक के बारे में जल्दी आइडिया लग जाएगा। फलतः स्टडी के मार्ग में एक बाधा स्मरण शक्ति की कमी भी है। जिस व्यक्ति की स्मरण शक्ति बहुत कमज़ोर है वह सफलता बहुत विलंब से प्राप्त करता है। वे व्यक्ति जीवन में बहुत शीघ्र सफल होते हैं जिनकी स्मरण शक्ति प्रबल होती है और जो देखे पढ़े या सुने को कभी नहीं भूलते। आपकी स्मरण शक्ति बड़ी छीड़ है और आप बात को शीघ्र ही भूल जाते हैं, तो इसका अर्थ ये ना लगाने कि आप सफल व्यक्ति नहीं हैं। आप भी सफल हो सकते हैं, सफल भी हैं, फिर भी स्मरण शक्ति बढ़ने पर आप और अधिक सफलता प्राप्त कर सकते हैं और ऊंचाइयों को स्पर्श कर सकते हैं। स्मरण शक्ति में वृद्धि करना भी असंभव बात नहीं है। बड़े बड़े दार्शनिकों के ऐसे वृत्तांत पढ़ने और सुनने को मिलते हैं कि हंसी आती है उनके भुलक्कड़पन पर। एक महान दार्शनिक बाजार में खरीदी हुई वस्तु उसी दुकान पर भूल आते थे जिससे खरीदते थे। घर आने पर अपनी पत्नी के सामने लज्जित होते थे। एक महान गणितज्ञ हिसाब किताब में ही इतना अक्षम थे कि उन्हें अपना बैंक बैलेंस ही याद नहीं रहता था। कई शिक्षक जो छात्रों को गंभीर विषय पढ़ाते हैं और उन्हें स्मरण रखने की सीख देते हैं, स्वयं यह भूल जाते हैं कि पत्नी ने उन्हें बाजार से क्या लेने भेजा है। आप अपनी स्मृति पर विश्वास करें। कभी भी यह न सोचें कि आपकी स्मरण शक्ति क्षीण है। आप जो कुछ याद रखना चाहते हैं याद नहीं रहता, बल्कि यह सोचें कि अब आप जो भी याद रखना चाहेंगे याद रहेगा। आपकी स्मरण शक्ति इतनी क्षीण नहीं जितनी आप समझ बैठे थे। आप निरंतर तीव्र स्मरण शक्ति को स्थायी बनाने जा रहे हैं। अपनी स्मृति को बनावटी सहायता देने पर सदैव दूर रहें। जो भी चीज़ें याद करनी है उसे उसी रूप में केवल उसी को ज्यों कहते हो याद कर लें। मनोविज्ञान से यह सिद्ध हो चुका है कि कम समय में अधिक परिश्रम की अपेक्षा अधिक समय में कम परिश्रम से याद करने की विधि सरल प्रभावशाली होती है। मतलब यदि कोई विषय याद करना है तो एक रात्रि में उसे 10 बार ना पढ़कर 5 दिनों तक 2-2 बार पढ़ने पर शीघ्र याद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपके पास समय कम है तब आप रख सकते हैं। सीमा से अधिक किया गया प्रयास तनाव उत्पन्न करता है और तनाव मस्तिष्क को कमजोर कर देता है, जिससे हमारी याद रखने की प्रक्रिया रुक जाती है। ऐसी स्थिति में हमें जो याद रहता है हम वही भूलने लगते हैं। जिन विषयों में आप निपुण होना चाहते हो या जिन्हें आप जल्दी सीखना चाहते हो या कोई उपयोगी पुस्तक का अध्ययन कर रहे हो तो रात्रि के सोने से ठीक पहले अध्ययन कीजिए, क्योंकि सोने से पहले पढ़ी गई चीज़ बड़ी आसानी से याद हो जाती है। पढ़ना बंद करते ही सो जाइए। जब तक नींद ना आए पढ़ते रहिए। ठीक समय पर सोने की आदत रखें और उसी वक्त का अध्ययन करें। एक बात पर विशेष ध्यान दीजिए, पढ़ने के तुरंत बाद सो ही जाना चाहिए। यह वीडियो स्टडी फैक्ट्स इन हिंदी को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया जानने को मिला होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको यह जानकारी कैसी लगी? यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। जय हिंद।